वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की 11th सिटी है आगरा। तो आइए चलते हैं आज आगरा के सफर पर। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित शहर है। ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 206 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 23वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। दिल्ली सल्तनत के उदय से पहले आगरा का इतिहास स्पष्ट नहीं था। 17वीं शताब्दी के एक वृतांत में सिकंदर लोदी के समय से पहले आगरा को एक पुरानी बस्ती के रूप में बुलाया था, जो महमूद गजनवी द्वारा इसके विनाश के कारण महज एक गांव था। 1504 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हार के बाद ये मुगल शासन के अंतर्गत आया। 1540 और 1556 के बीच शेरशाह सूरी ने क्षेत्र पर शासन किया। 1556 से 1648 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आगरा पर बाद में मराठों का आधिपत्य रहा, जिसके बाद ये ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। ये शहर अपनी कई मुगल कालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। विशेषकर ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के लिए, जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। दिल्ली और जयपुर के साथ आगरा गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल है और लखनऊ और वाराणसी के साथ ये उत्तर प्रदेश राज्य के एक पर्यटक सर्किट और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्ट का हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से आगरा ब्रिज क्षेत्र में स्थित है। आइए अब जानते हैं आगरा का इतिहास। आगरा के दो इतिहास हैं। पहला, यमुना नदी के बाएं तट पर पूर्वी दिशा की ओर स्थित कृष्ण और महाभारत की किंवदंतियों में वर्णित प्राचीन नगर का, जिसे सिकंदर लोदी द्वारा 1504 से 1505 में पुनः स्थापित किया गया था। और दूसरा, जो नदी के दाहिने किनारे पर स्थित आधुनिक नगर का, जिसे 1558 में अकबर द्वारा स्थापित किया गया था और आज विश्व भर में ताज नगरी के रूप में जाना जाता है। नगर का विनाश 1017 में महमूद गजनवी द्वारा किए गए विध्वंस के परिणाम स्वरूप हुआ। आगरा का ऐतिहासिक महत्व दिल्ली सल्तनत के अफगान शासक सुल्तान सिकंदर लोधी के शासनकाल के समय शुरू हुआ। 1504 से 1505 में सिकंदर लोदी ने आगरा का पुनः निर्माण किया और इसे सल्तनत की राजधानी बना दिया। ये भारत में इस्लामी शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया। 1517 में सुल्तान की मृत्यु के बाद आगरा उसके पुत्र इब्राहिम लोदी के पास चला गया, जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल सम्राट बाबर के हाथों अपनी मृत्यु तक आगरा से ही दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। आगरा का स्वर्ण युग मुगलों के साथ शुरू हुआ। 1658 तक आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी होने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्रमुख शहर था, जिसके बाद औरंगजेब ने राजधानी और पूरे दरबार को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। भारत के पहले औपचारिक मुगल उद्यान आराम बाग की स्थापना बाबर ने यमुना नदी के तट पर की थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी और ग्वालियर के तोमरों को हराकर आगरा पर अधिकार कर लिया। पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद आगरा के साथ बाबर का संबंध शुरू हुआ। उसने अपने बेटे हुमायूं को आगे भेजा, जिसने निर्विरोध नगर का अधिकार कर लिया। अकबर ने आगरा को शिक्षा, कला, वाणिज्य और धर्म का केंद्र बनाने के अलावा आगरा के किले की विशाल प्राचीरों का भी निर्माण करवाया। अकबर और उसके बाद उनके पोते शाहजहां के शासनकाल में आगरा विश्व इतिहास में अमर हो गया था।
अकबर ने यमुना के दाहिने किनारे पर आगरा के आधुनिक शहर का निर्माण किया, जहां इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी निहित है। इसके अतिरिक्त उसने आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी भी बसाई, जिसे हालांकि अंततः छोड़ दिया गया। अकबर की मृत्यु से पहले आगरा पूर्वी विश्व के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया था, जिसके बाजारों में बड़ी मात्रा में व्यापार और वाणिज्य होता था। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के शासनकाल के दौरान भी आगरा विस्तृत होता और फलता फूलता रहा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ था। हालांकि वो शाहजहां था जिसकी निर्माण गतिविधि ने आगरा को उसकी महिमा के शिखर तक पहुंचाया। शाहजहां, जो वास्तुकला में गहरी रुचि के लिए जाना जाता है, उसने आगरा को अपना सबसे बेशकीमती स्मारक ताजमहल दिया। उसकी पत्नी मुमताज महल की प्रेमपूर्ण स्मृति में निर्मित ये मकबरा 1653 में बनकर तैयार हुआ था। जामा मस्जिद और किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद समेत कई अन्य उल्लेखनीय इमारतें भी शाहजहां के आदेश पर ही योजनाबद्ध एवं निष्पादित की गई। शाहजहां ने बाद में वर्ष 1648 में राजधानी को शाहजहानाबाद, जो अब दिल्ली में है, वहां स्थानांतरित कर दिया और उसके बेटे औरंगजेब ने 1658 में पूरे दरबार को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। इसके साथ ही आगरा का पतन तेजी से शुरू हुआ। फिर भी आगरा का सांस्कृतिक और सामरिक महत्व अप्रभावित रहा और आधिकारिक पत्राचार में इसे साम्राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में जाना जाता रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और 18वीं सेंचुरी के एंड तक आगरा का नियंत्रण जाटों, मराठों और ग्वालियर के शासकों के हाथों होता हुआ अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। इसके बाद आगरा मराठों के भी अधीन रहा। हालांकि द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात 1803 की सुरजी अर्जुनगांव की संधि के अंतर्गत संपूर्ण आगरा परिक्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया। 1834 से 1836 में आगरा एक गवर्नर द्वारा प्रशासित अल्पकालिक आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी बना। आगरा 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्रों में से एक था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेरठ में हुए विद्रोह की खबर 14 मई को आगरा पहुंची थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही आगरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है और धीरे धीरे ये एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्रता के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहोवर, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे विश्व नेताओं ने ताजमहल का दौरा किया है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1961 में अपनी भारत यात्रा पर ताजमहल का दौरा किया था। आइए अब जानते हैं आगरा के दर्शनीय स्थलों के बारे में। पहला है ताजमहल। आगरा का ताजमहल शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का मकबरा विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। ये विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है और आगरा की 3 विश्व सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। 1653 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसे बनने में 22 वर्ष लगे और 20,000 कारीगरों की अथक मेहनत भी। ये मुगल शैली के 4 बाग के साथ स्थित है। इसके मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इसके ऊपर 22 छोटे गुंबद हैं, जो कि इसके निर्माण के वर्षों की संख्या बताते हैं। अगला है आगरा का किला। आगरा का एक अन्य विश्व धरोहर स्थल है आगरा का किला। ये आगरा का एक प्रधान निर्माण है जो शहर के बीचों बीच है। इसे अकबर ने 1565 में बनवाया था। बाद में शाहजहां द्वारा इस किले का रिस्टोरेशन लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया। अगली जगह है फतेहपुर सीकरी।
मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाई और अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की। ये आगरा से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ अनेकों भव्य इमारतें बनवाई। यहाँ भी बुलंद दरवाजा एक विश्व धरोहर स्थल है। बुलंद दरवाजा या उद्दांत प्रवेश द्वार मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। ये लाल और शौकीन बलुआ पत्थर से बना है। नक्काशी और काले और सफेद संगमरमर द्वारा सजाया गया है। अगली जगह है एतमादुद्दौला का मकबरा। नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। ये उसके पिता घियासुद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे, उनकी याद में बनवाया गया था। मुगल साम्राज्य के अन्य मकबरों से अपेक्षाकृत छोटा होने से इसे कई बार श्रृंगारदान भी कहा जाता है। अगली जगह है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है जो शाहजहां की पुत्री शहजादी जहांआरा बेगम को समर्पित है। इसका निर्माण 1648 में हुआ था और ये अपने मीनार रहित ढांचे और विशेष प्रकार के गुंबद के लिए जानी जाती है। अगली जगह है सिकंदरा, जिसे अकबर का मकबरा भी कहा जाता है। ये आगरा किले से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सिकंदरा में महान मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। ये मकबरा उसके व्यक्तित्व की पूर्णता को दर्शाता है। सुंदर वृत्तखंड के आकार में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये विशाल मकबरा हरे भरे उद्यान के बीच स्थित है। अगली जगह है मरियम मकबरा। मरियम मकबरा अकबर की राजपूत बेगम, जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखू भाई हैं, ये उनका मकबरा है। इन्हें अकबर ने मरियम मकानी अर्थात संसार की माँ की उपाधि या उपनाम दिया था। ये मकबरा आगरा और सिकंदरा के बीच में है। तो ये थी हमारी सीरीज की 11th सिटी आगरा। स्टे कनेक्टेड फॉर रिमेनिंग 19 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!